जय श्री गणेश। जय अता मतंगी। जय हनुमान बाबा। नई शुरुआत होने वाली है। 2-3 दिन बाकी है। 2026 में हमारे जीवन का नई शुरुआत होने वाली है। हम सबके जीवन का नई शुरुआत होने वाली है। और ये 3-4 दिन है, मुश्किल से 3-4-5 दिन बाकी है पुराने साल में। तो हमें थोड़ी तैयारी तो करनी पड़ेगी 2026 में कुछ अच्छा करने के लिए, और कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छा देने के लिए दुनिया को, अपने आसपास के लोगों को, अपने घर परिवार को, अपने बच्चों को, अपने अड़ोसी को, अपने पड़ोसी को, और खुद को। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो खुद है। तो हमें, हमारे आत्मा को भी कुछ ऐसी एनर्जी, ऐसी ऊर्जा मिलनी चाहिए जिससे हमें लगे कि मतलब हमारा जन्म सफल हुआ है ना। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए 2026 से पहले ही तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे देखते हैं ना कि शादी ब्याह होता है, कुछ भी ऐसा, हम पूजा पाठ जब तप हवन कुछ भी कराते हैं तो 1 दिन या 2 दिन पहले हम उसकी तैयारी करते हैं ना। भाई ये चीज़ चाहिए, ये सामान चाहिए, ये ले आना है, इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, करते हैं ना। सेम उसी तरह से 2026 में जाने के लिए ये जो 3-4 दिन बचा हुआ है ना, हमें तैयारी करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम तैयारी नहीं करते हैं ना तो हमारा वो दिन उलट पुलट जाता है, उलझ जाता है। और जब आप शुरू के ही दिन, मतलब फर्स्ट दिन ही उलझन भरी बिताओगे तो क्या होगा, बाकी साल भी उलझन में बीतेगा। इसलिए आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। देखिए, कहता सब लोग हैं, सब लोगों के अंदर इतनी सारी खुशियां हैं अपार की, भाई नया साल में तो हम ये करेंगे, ये करेंगे, ऐसे करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ये खाएंगे, ये पिएंगे, ये बनाएंगे, सब सोचते हैं, करते भी है। बहुत हद तक लोग करता भी है, लेकिन जो करना है वो नहीं करता है। और वो अगर सोचता भी है कि उसको ये करना है तो वो उलझ जाता है अपने रोज़मर्रा के जीवन में, समस्याओं में, किसी न किसी चीज़ में उलझ जाता है, जिसकी वजह से उसका ध्यान हट जाता है उस चीज़ से। और हम में से सबको पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, सब जानते हैं और करने भी आता है, लेकिन हम करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम भूल जाते हैं। रोज़मर्रा के जो जीवन हम रोज़ जीते हैं ना, कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ ऊपर, कुछ नीचे, इसमें हमें क्या करना है, असली चीज़ को हम भूल जाते हैं। और इसी वजह से जब हम भूल जाते हैं ना तो इसी वजह से फिर हमारा दूसरा दिन खराब होता है, उसके बाद में उस दिन भी हम भूल जाते हैं, फिर हमारा तीसरा दिन, और ये चेन बनता जा रहा है धीरे 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 धीरे, ऐसे करते करते। और एक दिन पता चलता है हम तो पूरी मतलब बुरी तरीके से उलझ गए हैं उलझन में। तो इस साल इस उलझन को हम यहीं समाप्त करते हैं और अपने जीवन को सुलझाने की कोशिश करते हैं, और बड़े सिंपल और सच्चे तरीके से एक सुलझा हुआ इंसान बन के, एक सच्चा इंसान बन के, एक सीधा इंसान बन के, अपने आत्मा के लगे, मतलब अपने आत्मा के ऊपर जो आपने बोझ रख रखा है ना, अपने ऊपर इतना सारा जो जिम्मेदारियों का गठरी बांध रखा है ना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, इन सबको छोड़ दीजिए। इसी पुराने साल में छोड़ दीजिए। कोई बोझ नहीं लेना है, कुछ भी नहीं लेना है, सब कुछ ईश्वर को सिलेंडर कर देना है कि हे प्रभु, आपका काम है, आप जानो, मुझे क्या करना है ये मैं बताता हूँ, ऐसे करो। और एक पर्ची बनाओ छोटा सा, उसमें 3-4-5 काम लिखो कि आपको नए साल में ये काम करनी है। मुझे बहुत अच्छा बनना है, मुझे भगवान से बहुत प्यार करना है, मुझे हर वक्त भगवान को अपने साथ रखना है, मुझे किसी को भी इस साल दुख नहीं देना है, मुझे नए साल में नए एनर्जी और नए जोश के साथ में अपने ऊपर फोकस करना है, सेल्फ लव करना है। खुद से प्यार करेंगे तो ही, खुद से प्यार करोगे ना आप तो ही आप खुश रहोगे। क्योंकि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करते हो ना, आप खुश रहते ही नहीं हो। पता है कैसे? देखिए, आप पूरी एनर्जी अपनी, आप पूरी शक्ति आप दूसरों को खुश करने में लगाते हैं, ठीक है ना, कि आप कुछ ऐसा करो कि वो खुश हो जाए, वो खुश हो जाए, वो खुश हो जाए, पूरा हर टाइम में। और क्या लोग खुश होकर आपकी तारीफ करें, यही चाहते हैं ना आप, कि आप इतना ना, मतलब दूसरों के लिए इतना ना करते हैं कि थोड़ा सा लोग आपकी तारीफ कर दे, है ना। और फिर आपको वहाँ से मिलता क्या है? कोई आपका तारीफ नहीं करता। जब कोई तारीफ नहीं करता है तो आप निराश हो जाते हो, आप टूट जाते हो, फिर अंदर ही अंदर ना चाह के भी आप कोसना स्टार्ट कर देते हो।
कि ये दुनिया तो मेरे लायक नहीं है, ये बेईमान था, ये ऐसा था, ये वैसा था, ये वो हजारों चीज़ें। और उस सब से मतलब हम इतनी सारी मतलब अपने लिए ऐसा एनर्जी क्रिएट करते हैं ना, जिसमें हम धीरे 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 उलझते जाते हैं। और उलझने के बाद में क्या होता है, फिर निकलना मुश्किल होता है ना। जब आप किसी चीज़ में उलझ जाओगे तो फिर निकलना बहुत मुश्किल होता है। आयु कहो कि कोई कोई तो निकल ही नहीं पाता है, पूरी जिंदगी बूढ़ा हो जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन नहीं निकल पाता है। क्यों? क्योंकि वो उलझने अपने उलझनों में इतना ना उलझन बना देता है कि उसमें उलझते 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 दम तोड़ देता है। और पता है, बात बहुत छोटी सी और बहुत सिंपल है। अगर आप इसको मन से धारण कर रहे हो, दिल से उतारे हो ना, तो कुछ भी नहीं है। बड़ी जिंदगी बड़ी आसान और बड़ी इजी है। बस इजी तब है जब आप खुद से प्यार करो। आप दूसरों को छोड़ो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दूसरों को सम्मान मत करो, दूसरों का रिस्पेक्ट करना छोड़ दो, या फिर दूसरों के साथ बदतमीजी करो। ये सब बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। आप सबसे प्यार करो जितनी ज़रूरत है, पर सबसे ज़्यादा खुद से प्यार करो। क्योंकि जब आप खुद से प्यार करोगे ना, तो आपकी आत्मा तृप्त होगी। और जब आपकी आत्मा तृप्त होगी ना, और आप खुद खुश रहोगे ना, तो जो हमारी खुशी है ना, खुशियों को हमारे तरफ लेके आती है। जितना हम खुश रहते हैं ना, खुशी हमारे तरफ आकर्षित होता है। तो आपको खुश रहने की ज़रूरत है। 2026 में खुश रहने की ज़रूरत है। और उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा खुद से प्यार कीजिए। जो आपका दिल कर रहा है, जो दिल कर रहा है, मतलब ये नहीं कि भी मनमानी करनी है, गलत चीज़ें करनी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छी चीज़ें, एक लिस्ट बनाइए अच्छी चीज़ों को, कि आपको बहुत अच्छा करना है। 2026 में बहुत अच्छा करना है, अपने लिए करना है, अपने परिवार के लिए करना है, अपने माँ बाप के लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है, अपनी पत्नी के लिए करना है। मतलब जो भी करना है, एक सुंदर सुंदर सा लिस्ट बनाइए छोटी सी, कि मुझे 2026 में सबको खुश रखना है, सबसे दुआएं कमानी है, और सबसे ज़्यादा जो प्यार करना है ना, वो खुद से प्यार करना है। मतलब खुद को संतुष्ट रखना है, कुछ ऐसा करना है जिससे मेरे आत्मा को संतुष्टि मिले। और आपकी आत्मा की तो संतुष्टि तभी मिलेगी जब कुछ आप ऐसा करोगे ना जो आपकी आत्मा चाहती है। तो उसको ढूंढो कि आपकी आत्मा क्या चाहती है, क्या पसंद है उसको, क्या करने में आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, क्या दान करने में, क्या पूजा करने में, क्या पाठ करने में, व्रत करने में, या कहीं घूमने जाने में। देखिए, आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो ज़रूर मिलेगा कि हाँ, इसी चीज़ से आपकी आत्मा खुश रहती है, खुश होती है। तो बहुत ज़रूरी है अपने लाइफ में। और ये टाइम आ चुका है खुद को जीरो से हीरो बनाने का। जी, आप एक हीरा है, चमकता हुआ हीरा। और पहले आप खुद मानिए कि आप एक हीरा है, चमकता हुआ हीरा। उसके बाद में सब मानेंगे कि सचमुच में आप एक शानदार हीरा हो। और लोग ये भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि ऐसा क्या हुआ है आपके जीवन में कि एकदम से बदल गए। कौन सा चमत्कार हुआ है कि आप एकदम से बदल गए, आपकी जीवन ही बदल गया। कुछ तो हुआ है। ये सोचने पे लोग मजबूर हो जाएगा, और हो रहे हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप एक बहुत दिव्य आत्मा है। जब आप अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे, अच्छा बोलोगे और खुद से प्यार करोगे, तो आपका ऑरा जो है ना, ऑरा स्ट्रांग होगा। और जितनी भी मतलब ब्रह्मांड की जितनी भी पॉजिटिविटी है ना, सब आपके तरफ आकर्षित होता है। देखा है ना आपने कि गरीब हमेशा गरीब रहता है, क्यों? और अमीर जितना अमीर होता है, उसके पास उतना ही पैसा आता है। मतलब अमीर अमीर होता है और गरीब गरीब रहता है, क्यों? क्योंकि गरीब हमेशा अपनी मतलब खुद को ही दिन रात कोसता रहता है कि अरे मेरा किस्मत खराब है, मेरा भाग्य खराब है, मेरे साथ ये हो गया, मेरे को उसने ये बोल दिया, उसने ये कह दिया, उसने दर्द दिया, ये है, ये दुख, ये बीमारी। वो सिर्फ और सिर्फ दुख रोता रहता है। और कहते हैं ना कि ईश्वर हमारे हर शब्द पे कब तथास्तु कह दे, कोई नहीं जानता। ईश्वर हमारे हर शब्द पे तथास्तु कहने के लिए खड़े हैं। इसीलिए कभी भी अपने लिए ऐसा कुछ नहीं बोलना है, और खुद को खुश रखना है। क्योंकि जितना आप खुश रहोगे ना,
उतनी ही खुशी आपकी झोली में आएगा। ये गारंटी है कि आप जितना खुश रहोगे उतनी ही आएगा। और अमीर इसीलिए अमीर होता है क्योंकि वो हर टाइम खुश रहता है। और देखते ही हो ना अमीरों की ज़िंदगी, तो आप देखते हो ना कि कैसे जीते हैं बस। और वो तो छोड़िए, वो यहाँ से जीते हैं। क्योंकि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपकी ज़िंदगी पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ प्रभाव पड़ भी रहा है ना, तो अपने आप को अगर अपने यहाँ से कमज़ोर नहीं कराना, आपके संकल्प, आपका सोच अगर वैसा ही रहा ना, मजबूत और बड़ा, तो आपको बदलने से कोई रोक ही नहीं सकता। जो भी आपको अच्छा लगता है, जो आप सोचते हो उसको सोचो। अगर अच्छा सोचते हो तो सोचो। कुछ अगर करना चाहते हो ना, तो करने का कोई उम्र नहीं होता। ना 20, ना 25, ना 40, ना 50, ना 70, ना 80, कुछ नहीं होता। कभी भी आप कुछ भी कर सकते हो। इस बात को अपने दिमाग में डालिए कि कुछ भी कभी भी आप कर सकते हैं। और ईश्वर ने आपको सफल होने के लिए बनाया, बल्कि ईश्वर ने हर उस अच्छे इंसान को, और अच्छे क्या, हर इंसान को सफल होने के लिए बनाया है और उसको राजा ही बना के भेजा है। पर हम अपने कर्मों से भिखारी बन जाते हैं। क्योंकि ये जो लेने वाली आदत है ना कि इधर से ले ले, इधर से ले ले, इधर से ले ले, इधर से ले ले, और यही हमें भिखारी बना देता है। तो 2026 में हमें कुछ नहीं लेना है, दुआओं के अलावा कुछ नहीं लेना है। देना सीखिए, सिर्फ देना है। ज़रूरी नहीं है कि आप नोट ही बांटो, कुछ भी जो आपके पास हो वो बांटो। ज्ञान है, ज्ञान बांटो। दुआ है, दुआ बांटो। पैसा है, पैसा बांटो। खाना है, खाना बांटो। खुशियाँ हैं, खुशियाँ बांटो। किसी के चेहरे पे अगर खुशी भी ला दिए, स्माइल ला दिए, ये आपके लिए मतलब ये वो उस गॉड का, मतलब ईश्वर का वरदान होगा। तो ये 2026 आ रहा है, इसमें हम देते हैं। एक बार दे के देखते हैं कि क्या सचमुच में देने वाला देवता होता है। आजमाते हैं कि क्या हकीकत है ये। और मैं कह रही हूँ कि आपको लगेगा कि सचमुच में यही हकीकत है। देवता उसी को कहा जाता है जो देता है। और हमारे पास देने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ। दुआएं हैं, भाव है, श्रद्धा है, समर्पण है, कुछ भी, सब दीजिए। दूसरों को भी दीजिए और खुद को भी दीजिए, खुद की आत्मा को भी दीजिए, अपने को भी दुआ दीजिए, अपने से भी प्यार कीजिए, अपने को भी सहयोग कीजिए। क्योंकि पहले आप राजा बनोगे ना, पहले आप महाराजा बनोगे ना, तभी दूसरों को राजा बना सकते हो। ये याद रखना। तो खुद से प्यार कीजिए, खुद का सम्मान कीजिए, उसके बाद में दूसरों को करना है। पहले, सबसे पहले नंबर में आप हैं। और सेल्फ लव के साथ में 2026 जो आ रहा है, 2026, उसका शुरुआत करते हैं। और देखिएगा कैसे ही आपके जीवन को बदल के रख देगा। नया खुशियाँ, नई उत्साह, नई जोश के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। यही दुआ है। और इसी दुआ के साथ में हम इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। जय श्री राम।